जी आईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पूरा आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोग को सीखना है टैली प्राइम में ग्रुप ग्रुप क्रिएट करना, ग्रुप को अल्टर करना, ग्रुप को मॉडिफाई करना और कुछ पुराने जो रेडीमेड ग्रुप्स हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। देखिए देखिए ध्यान से नोट्स में सबसे पहले आपको दे रखा ग्रुप क्रिएशन। तो ग्रुप क्रिएशन से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये ग्रुप होता क्या है। देखिए दे रखा है टैली प्राइम में टोटल 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं। टोटल 28 ग्रुप दिए रखे हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी हैं और 13 क्या है, सब ग्रुप है। यानी 15 मेन है और 13 जो है उसी के पार्ट्स हैं। 15 प्राइमरी ग्रुप में से 9 ग्रुप बैलेंस शीट के पार्ट हैं। जो 15 प्राइमरी ग्रुप हैं उसमें 9 ऐसे हैं जिनका इफेक्ट बैलेंस शीट पर पड़ता है। जैसे एसेट्स, एसेट्स का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बैलेंस शीट पर। लाइबिलिटीज के खातों का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बैलेंस शीट पर। 6 ग्रुप ऐसे हैं जिनका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ता है। 6 कौन कौन से हैं, इनकम के खाते हैं सारे और सारे एक्सपेंस के खाते हैं। इन ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। और ग्रुप को अगर देखना हो तो आपको जाना होता है स्टैटिक्स में, और स्टैटिक्स में जाने के बाद हम ग्रुप को चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने का तरीका कल मैंने आपको समझाया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमें ग्रुप क्रिएट करना है। देखिए 28 ग्रुप तो पहले से बना के दिए हैं टैली ने, लेकिन टैली ने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि अगर इन 28 से काम आपका नहीं चल रहा है तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना ग्रुप बनाएं। लेकिन दिक्कत ये होती है जब एक अकाउंटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ लेजर और नंबर ऑफ ग्रुप हम बहुत ज्यादा बना देंगे तो सिस्टम हमारा लेंदी हो जाएगा। लेंदी होने से क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग टाइम और उसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा ना। इसलिए हमें करना ये है कि हमें उतने ग्रुप्स बनाने जितने की जरूरत है। कोशिश ये करना है कि एक जैसे नेचर और एक जैसे फीचर्स वाले खातों को आपस में जोड़कर एक ग्रुप में क्लब कर दिया जाए, जिससे हमारा वर्क क्या हो जाए, आसान हो जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। इससे ऑफिस में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। जैसे ऑफिस में हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं लाइनों को खींचने के लिए, सबको पता है। रजिस्टर्स के इस्तेमाल करते हैं, स्टेपलर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, पिन का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, पेपर वेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे छोटे 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 बहुत सारे उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर हर चीज का अलग अलग लेजर हम बनाएंगे तो नंबर ऑफ लेजर्स हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम उन सबके लिए क्या करते हैं, एक कॉमन लेजर बना लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स के नाम से। और इन सब की रिकॉर्डिंग हम इक्विपमेंट के भीतर ही करते हैं। बात समझ में आ रहा ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा क्लासिफिकेशन जब आसानी से रहेगा तो हमारा रिपोर्ट्स अच्छे बन जाएंगे, प्लस हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस भी स्मूथ चलेगा। बात समझ में आ रहा ना। इसलिए एक जैसे नेचर वाले और एक जैसे फीचर्स वाले लेजर्स को हम क्लब कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं और उनको बोलते हैं ग्रुप। अब एक ग्रुप यहाँ बनाया गया, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में दे रखा है। इसमें बोला जा रहा है कि एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप बनाइए और इसको किसके अंतर्गत रखिए, करंट लाइबिलिटी। अब आउटस्टैंडिंग होता क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब तो बकाया। जो पैसा मेरे या मेरी कंपनी के ऊपर बकाया है वही मेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो टैली में करंट लाइबिलिटी नाम से ग्रुप तो दे रखा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग का कोई अलग से ग्रुप नहीं दे रखा है। सपोज करो महीने के अंत में अगर हमें ये पता करना हो कि हमारी कंपनी में अभी कितना पैसा मेरे ऊपर है जो बकाया है, यानी कितना है बिजली का बिल जो जमा करना है, कितना स्टाफ की सैलरी जो देना है, कितना रेंट है जो पे करना है, बैंक का कितना लोन है जो मेरे ऊपर बकाया है, या कितने सप्लायर से मैंने उधार में माल खरीद रखा है जिनका पैसा मुझे देना है। अगर इन सबको सिंगल क्लिक पे हम चेक करना चाहें तो सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या है कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से ग्रुप बना लें। और अब ऐसे सभी खर्चों को जो खर्चे मेरे कंपनी के ऊपर बकाया है इस ग्रुप में एडजस्ट कर दें। इससे एक क्लिक में हम जान सकते हैं कि हमारी कंपनी पर आज की डेट में कितना पैसा बकाया है। बात सुनाया। इसलिए यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप का नाम दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो चलिए इस ग्रुप को हम क्रिएट करते हैं। इस ग्रुप को हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के साथ विंडो डी से हमने कर लिया इसे मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। कंपनी हमारी ओपन हो गई है और हमें एक नया ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने का
दो तरीका है, आप सिंगल सिंगल क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। आप एक एक करके ग्रुप बना सकते हैं और एक साथ ढेर सारे ग्रुप भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले सिंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्रिएट करने के बाद हमसे पूछा जाएगा क्रिएट मतलब क्या होता है, बनाना। अब हमें क्या बनाना है, हमें लेजर बनाना है, हमें ग्रुप बनाना है, हमें करेंसी बनाना है, हमें बाउचर बनाना है। बनाना क्या, हमें ग्रुप बनाना है, इसलिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा लेजर का नाम। तो लेजर का नाम ने रख दिया आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। और इसके आगे हम सिलेक्ट लगा देंगे अकाउंट। ये किसके अंतर्गत रहेगा, ये रहेगा हमारा करंट लाइबिलिटीज। इसको हम करंट लाइबिलिटीज के भीतर रखेंगे। अब इसके बाद तमाम ऑप्शन दिए गए हैं जिसका एक्सप्लेनेशन भी आपके नोट्स में दे रखा है। सबसे पहले देखो, इसका अलियास नेम दे रखा है। अलियास नेम मतलब उसका एक डुप्लीकेट नाम जिससे हम उसको पहचान सकें। फिर एक ऑप्शन दे रखा है ग्रुप बिहेव लाइक ए सब लेजर, यानी यदि हम ग्रुप का प्रयोग डायरेक्ट किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करेंगे। वैसे देखो, ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड किसके भीतर करते हैं, लेजर्स के भीतर। हमें सैलरी देना है तो सैलरी का लेजर सेलेक्ट करते हैं, ठीक। सैलरी ग्रुप नहीं सेलेक्ट करते, सैलरी का लेजर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे सारे खर्चे डायरेक्ट इसी ग्रुप के भीतर रिकॉर्ड हो जाए तो हमें इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। ऐसा करने से हमारा ग्रुप एक सब लेजर की तरह बिहेव करेगा और जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। फिर लिखा डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्ट करते समय आपको इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस लेना है क्या, अगर लेना है तो यस, अदरवाइज नो। फिर यूज फॉर कैलकुलेशन, क्या इसको कैलकुलेशन में भी यूज करना है, अगर यूज करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। एलोकेट मेथड ऑफ एलोकेट व्हेन यूज इन परचेज इनवाइस। परचेज इनवाइस में जब आप इसको यूज करेंगे, इसको क्या एलोकेट करना है, क्वांटिटी के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से। तो फिलहाल अभी हम इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट कर लेने से ये लेजर हमारा सेव हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि टैली में ग्रुप कितने होते हैं, 28, 15 प्राइमरी, 13 सब। एक ग्रुप मैंने और बना लिया, अब ग्रुप की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी ना। चेक कैसे करेंगे, कल मैंने चेक करने तरीका बताया था, कोई बताओ। काउंटिंग करना है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे कंपनी में कितने ग्रुप हैं या हमारे टैली के सॉफ्टवेयर में कितने ग्रुप हैं, बहुत आसान तरीका है, डी फॉर डिस्प्ले, फिर यहाँ से हम चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर स्टैटिक्स, और ग्रुप पे जाके इंटर करेंगे तो 29 ग्रुप के नाम हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो 28 पहले से थे, एक मैंने अभी क्रिएट कर लिया। तो चलिए इसी तरह दो ग्रुप हमको और बनाना है, एक है डेटर साउथ और दूसरा बनाना डेटर नॉर्थ। लेकिन ये ग्रुप किसके अंदर आएंगे, ये दोनों को आएंगे सन्नी डेटर्स के भीतर, यानी हमें एक साथ दो ग्रुप बनाना है। तो अगर इसको सिंगल सिंगल बनाना होता तो हमारे पास पहला विकल्प सही था। हम कैसे बनाते, हम सीधे जो बनाते क्रिएट पर, क्रिएट पे आने के बाद ग्रुप पे आते और ग्रुप पे आने के बाद पहले ग्रुप का नाम हम रख देते डेटर्स साउथ। इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने टैली में इसको कर दिया पेस्ट। इसका मेन ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर्स होगा ना, और इसको कर लेते हैं हम एक्सेप्ट। लेकिन अगर हम मल्टीपल बनाना चाहें एक साथ तो कल वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। कैसे, कहां पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर, फिर ग्रुप पर जाएंगे। ग्रुप पे जाने के बाद अब देखो यहाँ पर मल्टी मास्टर है, अल्ट एच से मल्टी मास्टर, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टी क्रिएट। क्रिएट करते समय पूछेगा अंडर ग्रुप, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि दोनों जो ग्रुप बनाने जा रहे हैं वो डेटर्स के भीतर ही बनाने हैं। अब ये पूछा जाएगा नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप का नाम बताइए। तो एक ग्रुप का नाम हो जाएगा हमारा डेटर साउथ, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने इसको कर दिया पेस्ट। और दूसरा हो जाएगा हमारा डेटर्स नॉर्थ, तो नॉर्थ को भी हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। बात समझ में आया। और इसको हम कर लेंगे इंटर और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब बताओ ग्रुप की संख्या कितनी हो जाएगी, 31। स्केप से वापस आइए, वापस आने के बाद जब आप चेक करेंगे कहां पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, देखो पहले था 28, सुनिए अभी समस्या दूर हो जाएगी। पहले था 28,
एक बनाया हो गया 29, फिर 2 अभी फिर बनाया, तो कितना हो जाएगा 31, 31। अब इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है स्टैटिक्स, और यहाँ ग्रुप की संख्या हो गई 31, हो गया ना। अब आप डेटर्स वाला जब ग्रुप चेक करेंगे, डेटर्स में दोनों नई चीजें आपको दिखाई देंगी। आप यहाँ चेक करिए, कहाँ तुम लोग सनी डेटर दिख रहा था ना, ये देखो डेटर्स के भीतर 2 आपको दिखने लगे, नॉर्थ एंड साउथ दिखने लगे ना। तो जो आप बनाएंगे सब इसी के भीतर आपको बनता चला जाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के भीतर ही सारी चीजें आपको दिखाई देंगे, इसलिए बार बार कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपका रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कहते हैं घर से 10-10 अकाउंट रट्टा मार के आना है आपको। अब है अल्टरिंग ग्रुप, अल्टर कर लेंगे ना, जिस तरह लेजर को अल्टर करते थे ग्रुप को भी अल्टर कर लेंगे। देखिए ग्रुप को अल्टर करना है तो आप क्या करें, आप इसके से वापस आ जाएं, वापस आने के बाद आप आ जाएं अल्टर के ऑप्शन पे, और यहाँ सेलेक्ट कर लें ग्रुप, और ग्रुप को सेलेक्ट कर लें। अब इसका जो भी नाम आपको बदलना है वो नाम आप चेंज करेंगे, चेंज कर सेव कर लेंगे तो ये अल्टर हो जाएगा। बात समझ में आया। उसके बाद डिलीट ग्रुप, ग्रुप को हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि जो हमारे पहले से रेडीमेड ग्रुप हैं उनको हम डिलीट नहीं कर सकते, जो हमने क्रिएट किया केवल उसी को डिलीट कर सकते हैं। ये बारीकी है इसकी। जो 28 ग्रुप पहले से रेडीमेड बने हैं हम उनको ग्रुप डिलीट नहीं कर सकते, हम डिलीट केवल उनको कर सकते हैं जिनको हमने खुद बनाया है। बात समझ में आ रहा ना। जो 28 पहले से बने उनको में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अपने हिसाब से जो हमने नया बनाया उसी को हम डिलीट कर सकते हैं। अल्ट डी से। अब आपका आ रहा है प्रैक्टिकल करने के लिए सीट, इस सीट को बोलते हैं बैलेंस शीट। देखिए जब आप किसी नए ईयर में प्रवेश करते हैं ना, तो जैसे नए साल की कंपनी बनाते हैं, आपका सबसे पहला काम होता है बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, संजोग सपोज करो गलती से आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक, और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आपके सीए साहब आपको दे दिए बैलेंस शीट, लो बाबू जरा कंप्यूटर में चढ़ा दो। तो अब ये बैलेंस शीट आपको देने वाला सिर्फ क्या कहेगा कि एक पेज है, लीजिए इसकी एंट्री कर दीजिए। वो आपको बैठ के सिखाएगा नहीं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में बनाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है कि सही लेजर को सही ग्रुप के अंदर क्रिएट करें। बात समझ में आ रहा ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी लाइबिलिटी है कि सही लेजर को आप सही ग्रुप के भीतर क्रिएट करें। पहले दिन जाएंगे काम पे, यही पन्ना मिलेगा बैलेंस शीट का, और सामने वाला सिर्फ इतना कहेगा कि इसकी एंट्री सिस्टम में कर दीजिए। अभी आपकी जिम्मेदारी किसकी एंट्री कैसे करनी। बात समझ में आ रहा ना, तो बहुत ध्यान से देखना। यहाँ देखो जो बोल्ड कलर से हाईलाइट करके दिया गया है ये समझो लेजर है, ये क्या है लेजर, और उसके ऊपर जो लिखा गया है वो ग्रुप है। यानी प्रोप्राइटर कैपिटल का खाता हम किससे बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट के भीतर। बात समझ आ रहा है। लोन फ्रॉम बजाज फिनांस, इसका ग्रुप किसके बनाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन के भीतर। लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक ये कहाँ बनाएंगे, सिक्योर्ड लोन के भीतर। ओडी अकाउंट एट एसबीआई ये हम कहाँ बनाएंगे, बैंक ओडी अकाउंट के भीतर। तो जितने बोल्ड के तरीके से दे दिए गए हैं वो सारे हमारे लेजर हैं, और उसके जस्ट ऊपर की जो लाइन है वही उसका क्या है, ग्रुप। तो बैलेंस शीट बनाते समय भी लेजर और ग्रुप का हमें सही तरीके से सिलेक्शन करना पड़ता है, सही तरीके से ध्यान देना पड़ता है। मैं इनमें से 2-4 आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको खुद से बनाना होगा। देखिए इसको क्रिएट करने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा आपका मल्टी वाला, जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे, कोई तामझाम नहीं करना है आपको, सीधे आना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, फिर आना है लेजर पर, और लेजर पे आने के बाद आना है आपको मल्टी मास्टर पर, और मल्टी मास्टर पे आने के बाद आपको जाना है मल्टी क्रिएट पर। ठीक है, और मल्टी क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ अंडर ग्रुप पे ले लेना है ऑल आइटम। अब एक एक करके आइटम आपको बनाने हैं। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम टैली में आके कर दिए पेस्ट। ये हो गया लेजर का नाम। ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कितना हो जाएगा, 10,12,000। लेकिन ये हम पहले से बना चुके हैं, इसलिए हमें इसे बनाने की जरूरत नहीं। बात समझ आई ना, हम प्रैक्टिकल करते समय इसको बनाया था, तो एक ही लेजर आपको 2 बार बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप कैसे चेक करेंगे आपने क्या क्या बना लिया है,
उसको देखने के लिए आप यहाँ से अल्टर में जाएं और अल्टर में लेजर में जाएं। लेजर में जाने के बाद जब आप यहाँ देखेंगे तो ये सारे लेजर आप पहले से बना चुके हैं। जिसमें देखिए कैपिटल का भी आपने पहले से बनाया है और इसका बैलेंस 10,12,000 आपने भर रखा है। यानी ये चीज क्या है, आपका पहले से बना हुआ। पहला वाला क्या है, पहले से बना है। दूसरा है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, ये बना है या नहीं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम देखेंगे तो इसमें लोन फ्रॉम बजाज का कोई खाता दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है ना। लोन फ्रॉम एचडीएफसी दिख रहा है, लेकिन लोन फ्रॉम बजाज वाला नहीं दिख रहा है। यानी इस अकाउंट को आपको बनाने की जरूरत नहीं, जो बना है उसको दोबारा होने जरूरत नहीं है। फिर दे रखा लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक 675, इसी का नाम हमने बदला था और इसका नाम रख दिया था लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। देखो वो बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है, याद है। तो जो चीज पहले से बनी है हमें उन्हें बनाने की जरूरत नहीं, हमें केवल ऐसे अकाउंट्स को बनाना है जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ने वाली। तो चलिए हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद हम आ जाते हैं क्रिएट पर, सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग लेजर पर। और लेजर में आने के बाद अल्ट एच से मल्टी क्रिएट पर आ जाते हैं और यहाँ से मल्टी क्रिएट सेलेक्ट करते हैं ऑल आइटम। सबसे पहला देखो हमारा ये बना हुआ है प्रोप्राइटर कैपिटल वाला, इसको बनाने की जरूरत है नहीं है। दूसरा हम बनाएंगे लोन फ्रॉम बजाज फिनांस, इसको हमने कर लिया कॉपी, यानी बजाज कंपनी से लिया गया लोन। कितना अमाउंट है इसमें, 250। तो हम यहाँ बैलेंस कितना भरेंगे, 250। उसके पहले हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो किस तरह का लोन है ये है अनसिक्योर्ड लोन, तो हम लगा देंगे यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन। कितना बैलेंस है इसका, 250, तो यहाँ भर देंगे 250। उसके बाद अगला है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, ये भी पहले से बना हुआ है, इसमें मार्कअप लगा लीजिए, इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर है ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक, इसको हमने कर लिया कॉपी। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, बैंक ओडी अकाउंट, तो हम इसको बना लेंगे बैंक ओडी अकाउंट। ठीक, और इसको हम किस ग्रुप के भीतर रखेंगे, बैंक ओडी अकाउंट। कितना बैलेंस है, 6, ये है 325। दो बन गया हमारा। अब हमें आगे बढ़ाना है। देखो कंप्यूटर केयर सिस्टम इसका बना है या नहीं, बना है। ऑरिजिन का बन गया है ना, सिल्वर प्लस का, सिल्वर प्लस का भी बना हुआ है। ठीक, तो ये सब बनाने जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको बनाना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ये किसके भीतर जाएगा, ये आपका जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के भीतर। तो हम इसका ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अमाउंट कितना है, 1,11,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, 76,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के भीतर। बैलेंस कितना हो जाएगा, 76,000। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे बैलेंस शीट का लेफ्ट वाला पार्ट बन के तैयार। अच्छा इसका आपको दिक्कत ना हो इसके लिए नीचे मैंने सोल्यूशन दे रखा है, ये देखिए। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लेजर का नाम देखना है, यहाँ ग्रुप का नाम देखना है, यहाँ बैलेंस चढ़ा देना है। फिर लेजर का नाम, फिर ग्रुप का नाम और फिर बैलेंस, फिर लेजर का नाम और फिर ग्रुप का नाम और केवल बैलेंस। देखो हम 4 बना चुके हैं, एक बजाज फाइनेंस का, एक एसबीआई बैंक का, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का। ये 4 हमने यहाँ पर लाइन से बना दिया। अब हमें बनाना है कौन सा, 5वां वाला। ये आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसको पहले से क्लासिफाइड करके कर दिया। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये भी पहले से बना बनाया होता है। सिर्फ इसको अल्टर करके हमें क्या करना होगा, इसका बैलेंस बनना होगा। फर्नीचर एंड पिक्चर्स, इसको करिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप टैली पर आ जाइए और आने के बाद कर दीजिए पेस्ट।
इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स दे रखा है ना, हम ग्रुप ले लेंगे फिक्स एसेट्स। बैलेंस कितना भरना है? 550। देखो ग्रुप चेंज होते अपने आप इसका नेचर बदल गया। अब तक जो बैलेंस बना था सब सीआर में था, क्रेडिट में था, लेकिन अब वाला बैलेंस डेबिट में आ गया। क्यों तुम इतना मुस्कुरा रही हो? सीआर मतलब क्रेडिट बैलेंस, हम उसको बच्चों की भाषा में समझा दिए, सीआर में था। अच्छा तुम लोग वो जानवर वाला सीआर समझ लो। वेरी गुड। ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का लेजर बनाना है। ये किस में रहेगा? फिक्स एसेट्स में रहेगा। पीछे बातें मत करिए आप लोग। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स। बहुत आसान है, लेजर का नाम लिखना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है, बैलेंस भरना है, बस 3 चीज। तो यहाँ पे देखिए इसका बैलेंस कितना दे रखा है? 6,20,000। तो हम यहाँ कर देंगे 620। फिर सातवां, सातवां है प्लांट एंड मशीनरी। इसको हम कर लेंगे कॉपी। कितना बैलेंस है? 480। प्लांट मशीनरी क्या है हमारे लिए? फिक्स एसेट है, और इसका बैलेंस हमने भर दिया 480। उसके बाद नेक्स्ट अब है एनएससी। एनएससी क्या होता है? कोई बताया एनएससी? एनएससी क्या है? इस सब से भेंट कभी नहीं हुआ पहले? एनएससी बारे में नहीं जानते आप लोग? बेकार आदमी सब। अरे एनएससी मतलब तो नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस में एक प्लान बना रखा है पैसा वगैरह जमा कर। बहुत सारी बैंकों में भी ये स्कीम आती है। बोलते हैं कि आप इतना पैसा इतने दिन तक जमा करेंगे, इतना पैसा आपको रिफंड मिलेगा। वो एनएससी कहलाता है। एनएससी 10%। ये हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है, इसलिए ग्रुप क्या सिलेक्ट कर लेंगे? इन्वेस्टमेंट। बैलेंस कितना हो जाएगा इसका? 85,000। 85,000 रुपये हमने एनएससी में लगा रखा है। एनएससी के बाद अगला है करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। इसका ग्रुप क्या होगा? इसका है हमारा बैंक अकाउंट 2,25,000 बैलेंस। हमने सेलेक्ट कर लिया बैंक अकाउंट। बैलेंस कितना? 2,25,000। अल्टर करके चेंज करेंगे। हाँ, हम चेंज करके बता रहे हैं। प्रीपेड रेंट 43,200, इसका खाता में बनाना है। प्रीपेड रेंट किसके अंतर्गत जाएगा? करेंट एसेट्स में। प्रीपेड रेंट के बाद नेक्स्ट क्या है? कैश। कैश पहले से बनाना है? नहीं होता। कैश का लेजर बना बनाया होता है। क्लोजिंग स्टॉक आपको बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको बनाना क्या है? सुप्रीम कंप्यूटर का। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम आगे यहाँ पर कर दिए पेस्ट। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? ये हमारा ग्रुप बनेगा डेटर्स साउथ में। तो ये क्या है? ये हमारा एक सब ग्रुप है। तो हमें इसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहीं से अल्ट सी बटन दबाएंगे और लगा देंगे डेटर्स साउथ। जैसे मान लो डेटर्स मतलब क्या होता है? कस्टमर। डेटर्स मतलब क्या है? कस्टमर। हमने रिकवरी की सुविधा के लिए अपने कस्टमर को डिवाइड कर दिया कि हमारे बिजनेस की उत्तर दिशा में जितने कस्टमर्स हैं उनका नाम दे दिया डेटर साउथ, डेटर नॉर्थ, उत्तर वालों को। और जो दक्षिण वाले हैं उनको कर दिया डेटर साउथ, जिससे क्लासिफिकेशन हो जाए, और अगर हमें रिकवरी करना तो रिकवरी हमारे लिए आसान हो जाए। मान लो कोई एजेंट रखा मैंने रिकवरी के लिए, उसको कहा तुमको उत्तर दिशा में जाना है, इस दिशा में दिशा वसूल नहीं है आज, और ये लिस्ट लो, जाओ सबसे पैसा वसूल कर लेकर आओ। तो पहले से क्लासिफिकेशन रहेगा तो हमारा काम आसान है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया डेटर्स। सुप्रीम को किस में रखना है? डेटर्स साउथ में। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे डेटर्स साउथ। बैलेंस कितना? 35,400। बहुत आसान है, केवल आपको करना क्या है?
लेजर बनाना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है, अमाउंट भर देना है। उसके बाद डेटा लिंक टेक्नोलॉजी, इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको कर लेंगे पेस्ट। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, डेटर नॉर्थ, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे डेटर नॉर्थ। कितना बैलेंस हो जाएगा, इसका बैलेंस हो जाएगा 54,400। ठीक, उसके बाद लास्ट में आपका बैलेंस है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, ये है 62,000। तो हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको करेंगे पेस्ट। हमने यहाँ से कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने यहाँ से कर दिया पेस्ट। ये हो जाएगा हमारा डेटर्स नॉर्थ। कितना बैलेंस है, 62। ठीक है, जब सारा बना लेंगे तब जाके आप सेव करेंगे। बस आपको ध्यान देना ये है कि देखो जितने हमारे एसेट्स के ग्रुप हैं, जैसे बैंक हमारा क्या है, एसेट्स का ग्रुप, करेंट एसेट्स क्या है, एसेट्स के ग्रुप है, डेटर का जो बैलेंस होता है वो भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स है। इन सबका जो आप नेचर देखेंगे वो डेबिट में आपको दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट में क्या है, एसेट्स। तो जो एसेट्स है वो सारे आपको डेबिट बैलेंस में दिखाई देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट का इक्वेशन का नियम आपने पढ़ा है कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल के योग के बराबर होते हैं, और एसेट्स का जो डिफॉल्ट नेचर होता है कैसा होता है, डेबिट। बस में आया? और जितने आपके लायबिलिटी के खाते हैं वो सारे हमारे क्या हैं, क्रेडिट के। टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट कहता है कि कैश का अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट नहीं बनाना, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं बनाना, इन तीन को टच नहीं करना है। तो करना क्या है, इन दोनों को हमें करना है अल्टर, और अल्टर करके बैलेंस भर देना है। इसको भी करना है अल्टर, और अल्टर करके बैलेंस भर देना है। इसको हमें आज की डेट में कुछ करना नहीं, इसका ट्रीटमेंट हम अगले दिन बताएंगे। बात समझ आया? तब जाके हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो जितना अभी हमने बनाया हमें उसको क्या करना है, सेव कर लेना है। आपको करना है कैश और लेजर को अल्टर मोड में ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ बैलेंस भर देना है 475। दूसरा आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट सेलेक्ट करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भर देना है। जैसे यहाँ पे देखो आपको दे रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस 8,50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल जब ने पूरा बिजनेस किया तो उस बिजनेस को करने से मुझे साल के अंत में 8,50,000 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए उसको ओपनिंग बैलेंस में रख दिया। देखो इस प्रॉफिट लॉस को रखने के दो ही तरीके हैं, या तो कैपिटल के साथ इसको एडजस्ट कर दीजिए प्लस माइनस करके, या तो अलग से बना के आप लेजर इसको सेव करके रख दीजिए। ठीक है, अब इसके वापस आइए। अब वापस आपके पास चेक करना है बैलेंस शीट। तो जब बैलेंस शीट पे आप आएंगे ना, और यहाँ पे आप अल्ट के साथ F1 बटन दबाएंगे, ये सारे लेजर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अब जो चीजें आपको लग रही नहीं, जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं था, हमने सिर्फ ट्राई करने के लिए बनाया गया, तो उसको डिलीट भी करना होगा। जैसे देखो यहाँ हमारे जो नोट्स में बैलेंस शीट दे रखा है, इसमें कैपिटल का सिर्फ एक खाता है, कितना, 10,12,000 का। लेकिन हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल के हमने 3 खाते दिख रहे हैं। तो ये तो दो मैं पढ़ाते समय वैसे ही बता दिया था आपको, इसलिए इन दोनों को करना क्या है, डिलीट। अब अगर यहीं से डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, हाँ, अल्ट डिलीट दबाएं। चलो अल्ट डिलीट बटन दबा दिया, कुछ नहीं असर कर रहा है। क्या करना चाहिए, कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर से क्या होगा, मॉडिफाई के मोड में आएगा। जिन लेजर की जरूरत नहीं है या जिन लेजर के बैलेंस मॉडिफिकेशन करना है, कंट्रोल इंटर बटन दबा के हम मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे, फिर अल्ट डी से हम करेंगे इसको डिलीट। सुरेश कैपिटल की जरूरत नहीं है, कंट्रोल इंटर करिए, सुरेश कैपिटल ओपन हो जाएगा अल्टर मोड में, फिर अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे तब इसको कर लेंगे हम लोग डिलीट। बात समझ में आया? अब देखो बैंक ओडी में 325 है, एक बार मिला लेते हैं अपने बैलेंस शीट से। तो यहाँ पे भी बैंक ओडी में आपको दिख रहा है, ये देखो बैंक ओडी में 325 मैच कर रहा है। अगला बैलेंस देखिए,
नेक्स्ट बैलेंस आपका सिक्योर्ड लोन में 675 है। अपने नोट्स में देखिए सिक्योर्ड लोन में 675 है क्या, ये देखो सिक्योर्ड लोन में 675। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप चेक करिए अपनी बैलेंस शीट में, अनसिक्योर्ड लोन में 2.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। यहाँ अपने बैलेंस शीट में चेक करिए, अनसिक्योर्ड लोन में 2.5 लाख है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, मैच कर रहा है ना। जहां जो चीज मैच नहीं करेगी वहां उसको हटा देना है। सन्नी क्रेडिटर का टोटल बैलेंस है 1,02,800 रुपए। इसको चेक करते हैं हम लोग। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये हमें बताएगा कि हमारे कंप्यूटर केयर का है 36,450, हॉरिजन का है 15,480, सिल्वर प्लस का है 50,870। इन तीनों को मैच करा लेंगे अपने बैलेंस शीट से। तो देखो कंप्यूटर केयर का 36,450, 34,650, और यहाँ कितना दे रखा है 36,450। डिफरेंस है ना। यहाँ कितना है 34, 34,650। अच्छा नीचे कितना है 13,680, और नीचे दे रखा है 15,480। अंतर है, दोनों लेजर में अंतर है। सिल्वर प्लस का 50,870, ये तो सही है, अंतर है ना। तो चलिए हम यहीं पे करेंगे कंट्रोल के साथ इंटर, और यहाँ जो बैलेंस दे रखा है 36,450 उसे हम कर देंगे मॉडिफाई, और कंप्यूटर केयर का बैलेंस जो सही बैलेंस है वो बैलेंस हम यहाँ पर भर देंगे। तो बैलेंस शीट में हमारा बैलेंस कितना दे रखा है 34,650 रुपए, और ये हम यहाँ पे भर देंगे 34,650। दूसरा हमारा है कंट्रोल के साथ इंटर। इंटर करने के बाद जो बैलेंस गड़बड़ दिए गए हैं, ये जानबूझ के बैलेंस यहाँ गलत हमने भरवाया है कि आप कंट्रोल इंटर बटन का इस्तेमाल करना सीख जाए। और यहाँ पर आपको करना ये है सही बैलेंस भरना है। तो हमारे बैलेंस शीट में सही बैलेंस कितना है 13,680। तो हम यहाँ पे चेंज करके कर देंगे 13,680। ठीक है, और चेक करते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। उसके बाद अब देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपके पास 1,11,000 का, सैलरी है 76,000 रुपए। चेक करिए अपने बैलेंस शीट में, इसके वापस आइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे दे रखा है 187, तो दोनों को जोड़ के दिखा रहा है। आप इंटर करेंगे देखेंगे तो दोनों अलग अलग दिखाएगा, 1,11 और 76 दिख रहा है ना, 1,11 और 76। चलो अब प्रॉफिट लॉस भी 850 आपको दिख रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब एसेट साइड को चेक करते हैं। एसेट्स में देखो फर्नीचर हमारे पास 550 का, यहाँ पे चेक करिए फर्नीचर हमारे पास कितना है 550। लैंड बिल्डिंग कितना है 450, मैच कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कितना है 620 का मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। प्लांट मशीनरी कितना है 480। एनएससी कितना है 85,000 का, तो मैच कर रहा है। प्रीपेड रेंट कितना है 43,200, ये देखो यहाँ नीचे दे रखा है, दे रखा ना। प्रीपेड रेंट के बाद क्लोजिंग स्टॉक 320 का, इसका एंट्री हमने नहीं किया है। कैश कितना है 475, यहाँ से कैश को मैच करा लीजिए, कैश आपको दिखाई देगा 475। उसके बाद करंट अकाउंट में कितना पैसा है 225, ये भी मैच कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद करंट अकाउंट मैच कर दिया। अब देखो आपके डेटर्स के पास कितना पैसा है 35,000, 54,400, 62,000। इसको चेक करने के लिए हम सनी डेटर्स ग्रुप पे जाएंगे और इंटर करेंगे, मैच कर लेंगे। तो देखो इसमें भी दिखा रहा है नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ पे क्लिक करिए, दिखाएगा 54,400, यहाँ बैलेंस देखिए 54,400। स्पेक्ट्रम का 62,000 मैच कर रहा है। बस अब यहीं से हम थोड़ा सा बैक करके वापस चेक करेंगे 35,400 किसका बैलेंस है, सही है। ठीक है, इस तरह सारे लेजर का बैलेंस हमने चेक कर लिया। बात समझ में आ रही ना। और बैलेंस चेक करने के बाद एक मिस्टेक नजर आई है, क्या बताइए। रुको पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करें।